रेडी है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ऑल। ओके ना, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 2 मिनट की लाइट बंद कीजिएगा ताकि ये चीज़ें इनको ट्रेस आउट हो जाए। अच्छा, अगर आपको लेट्स से इफ दिस टेक्स्ट इज नॉट क्लियर, तो हम इसीलिए स्लाइड्स का लिंक वीडियो में देते हैं ताकि आप इजीली स्लाइड को डाउनलोड करके इस टॉपिक को देख लें। तो अगर ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही तो आपको ये वहाँ पर लिंक में स्लाइड, वहाँ पर हम सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वहाँ मिल जाते हैं। क्लियर है? ओके जी, लाइट ऑन कर दें। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल। लेट्स रिफ्रेशर कर लेते हैं तेजी से ताकि चीजें रिवाइज हो जाए। जी, इंटीजर वेरिएबल कौन से होते हैं? पूरी क्लास हजूम बताए। इंटीजर वेरिएबल कौन से होते हैं? जो नंबर्स में होते हैं, जो डेसिमल वैल्यू को नहीं लेते। डेसिमल वैल्यू के लिए हमें कौन से ऑप्शन होते हैं? फ्लोट होगा, और उससे बड़ी लेंथ होगी तो डबल होगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसमें नाम, आसान लफ्जों में टेक्स्ट है, जिसमें आपका नाम है, आपका फादर नेम है, आपके घर का एड्रेस है, आपका ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट किस में लिखोगे आप लोग? स्ट्रिंग में लिखोगे, क्योंकि उसमें देखें ना आपका ईमेल अकाउंट क्या है, हमजा बिन जो भी है, इस तरह आएगा। जैसे मेरा है 12 सॉल्यूशंस, तो उसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और सॉल्यूशंस भी आ रहा है। तो जब आपको इस तरह का कॉम्बो मिले तो वी हैव टू गो फॉर स्ट्रिंग। बूल किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ट्रू और फॉल्स के लिए, जहां पर हमारे पास ऑप्शन हो सही या गलत। लेट्स से कि जेंडर या मेल होगा या फीमेल होगा, एडमिशन लेना है 9 to 5 या नहीं, यस या, जैसे आज क्लास 9:30 बजे आना है या ऑप्शन, तो यस या नो में हमारे पास जेंडर होगा। इस तरह और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स सबसे ज्यादा आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे होते हो, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आप वेरिएबल्स के यूजेज में रिच हो जाओगे। अब मेरा एक क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एरे। अच्छा मार्कर है किसी के पास? यार कंजूस है हमारा सी यार। नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम एरे, नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लूप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरे एंड लूप। 2 चीजें इंशाल्लाह ताला आई विश आई होप कि मैं इसको कवर कर लें, तो आपकी चीजें। नंबर 1 क्या है? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2, अगर लेट मी शेयर वन वेरी फनी एक्सपीरियंस विद यू गाइस। जो जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग द मास्टर, तो मेरा जो फ्रेंड था, स्टिल ही इज विद मी, वी हैव बीन टुगेदर। तो वो इस एरे को अरे अरे कहता था, अरे 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 अरे। तो पूरी क्लास में मशहूर हो गया था, अरे 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 मशहूर हो गया था। तो वर्ड है एरे, लेकिन आप अरे कहो, एरे कहो, कुछ भी कहो, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक शुड बी क्लियर। प्रैक्टिकल कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बता दूं एक्सपर्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिंदगी भर प्रैक्टिकल आप रट्टे मारते रहोगे, भूल जाओगे। अब मेरा क्वेश्चन है, देखें, हमने पढ़ा था इंटीजर, INT लिखते हैं, उसको लिखने से डिक्लेयर करना। अगर मैंने इसकी एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, जिसका नाम दिया मैंने a, और लिखी इसकी वैल्यू 10, क्या लिख दिया? a इज इक्वल टू, तो हमेशा रहता राइट की वैल्यू कहां जाती है? यहां चली। अब अगर मुझे a की वैल्यू चेंज करनी है, क्या करूंगा बताया मुझे? मैं ये क्या लिखूंगा? INT ऐसे लिखूंगा? ऐसे लिख, क्या गलत किया इसमें मैंने? हाँ, तो इसका मतलब है मुझे इसकी जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां पर ये बना चुका हूं, डिफाइन कर चुका हूं। अच्छा, अब मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है? पहले क्या थी a की वैल्यू? ओके। अगर मैं अब बोलूं क्या है a की वैल्यू, तो भाई पहले a की वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, तीसरी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब है एट ए टाइम कितनी वैल्यू रखना अपने पास? एक रख। क्लियर और नॉट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां लिख देता हूं, एक वेरिएबल स्ट्रिंग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? उसका नाम रखा मैंने नेम। नेम में मैं लिख देता हूं कासिम। क्या लिख दिया मैंने? अब ये जो वेरिएबल है स्ट्रिंग, इसकी क्या वैल्यू, इसके अंदर क्या आएगा? क्या आएगा उसका अंदर? क्या आएगा? कासिम।
ये चीज उठे किसमें चली जाएगी? और अगर मैं कर दूं नेम इज इक्वल टू वसीम, अब नेम में क्या आ गया? और अगर मैं कर दूं नेम इज इक्वल टू सुल्तान, अब क्या आ गया इसके अंदर? सुल्तान। तो इसका मतलब है एक वक्त में कितनी वैल्यू रह रही है इसके अंदर? अब प्रॉब्लम आ गई। मैं कह रहा हूं, इसकी मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं मुझे एक वेरिएबल ऐसा चाहिए जिसके अंदर 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। क्लियर है नॉट? दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अगर देखो इस ए में वैल्यू क्या थी इसकी, फिर क्या हो गई? फिर क्या हो गई? चेंज हो रही। क्या हो रही वैल्यू? चेंज हो रही। आपसे पूछूंगा क्या हो रही वैल्यू? मैं कह रहा हूं चेंज ना हो, तीनों वैल्यू रहे इसके अंदर, तीनों वैल्यू इसके अंदर रहे, तीनों वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, वेरिएबल चेंज कर दें। तो मतलब है 3 वैल्यू कितने वेरिएबल? 100 वैल्यू। तो अच्छी प्रैक्टिस है? अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो जब हो जब कोई ऑप्शन हमारे पास ना हो। और क्या ऑप्शन? क्या हमारे पास क्या बचा उसके बाद? हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया? वो क्या ऑप्शन आ गया? चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डबल हो, चाहे फ्लोट हो, जब एक से ज्यादा वैल्यू आपको स्टोर करनी हो तो आपको क्या स्ट्रक्चर यूज करना होगा? एरे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मैं एग्जाम में आपको ये सिचुएशन दे देता हूँ, एग्जाम में मैं आपको ये सिचुएशन दे देता हूँ और मैं पूछता हूँ उसका सोल्यूशन दो। तो हो सकता है कोई बोले, जैसे उन्होंने बोला सर 5 वैल्यू यूज कर लें, 5 वैल्यू और 5 वेरिएबल। मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई एग्जाम में मैं क्वेश्चन करता हूँ या एक्सरसाइज में लैब में क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे 3 वैल्यू स्टोर करनी है। कितनी वैल्यू स्टोर करनी है? 3। कैसे स्टोर करोगे? तो सपोज करो एक साहब आए, अब आपका नाम क्या था? हमजा ने क्या करा? हमजा ने एक वेरिएबल बनाया ए, उसकी वैल्यू क्या रखी? फिर उन्होंने वेरिएबल बनाया इंटीजर A1, उसकी वैल्यू क्या रखी? फिर उन्होंने कहा इंटीजर A2 वैल्यू क्या रखी उसकी? तो 3 वैल्यू आ गई। फिर एक साथ, आपका नाम क्या है? हाँ, अलिशबा आई। अलिशबा ने कहा नहीं भाई हम 3 वेरिएबल क्यों यूज करें। इन्होंने क्या बनाया? और वो तीनों वैल्यू उसमें रख दी। तो बेस्ट आंसर क्या हुआ? अलिशबा का बेस्ट आंसर हुआ, शी गेन्स मार्क। स्मार्ट आंसर चाहिए होगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल भी ले लेते हैं कि बाज़ औक़ात आप हाथ में एक चीज कैरी कर सकते हो। लेट्स से मैं हाथ में ये मार्कर कैरी कर पा रहा हूँ, या एक लिमिट होगी मेरे हाथ में कोई चीज कैरी करने की। सारी चीजें हाथ में कैरी नहीं कर पाऊंगा ना। बेहतर तरीका क्या है? एक बास्केट लो, सुपर स्टोर जाते हो आप लोग, इम्तियाज सुपर स्टोर, नाहिस सुपर स्टोर, चेज, जो भी जाओ आप, सही है। सुपर स्टोर में क्या करते हैं? सारी चीजें हम हाथ में कैरी करते हैं? नो, वी नीड अ बास्केट। हम बास्केट लेते हैं और सारी चीजें उस पर रख देते हैं, बास्केट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग। बात क्लियर है मेरी? तो हमें जब मल्टीपल वैल्यूज हमें चाहिए हो तो वी गो फॉर, किसके लिए जाते हैं हम लोग? एरे के लिए जाते हैं। क्लियर है बात? अब एरे की भी देखो डेटा टाइप वही होगी। यह एरे किस टाइप का होगा? यह एरे किस टाइप का होगा? यह एरे किस टाइप का होगा? एरे किस टाइप का होगा? ये जो डेटा टाइप है वही है, लेकिन उसने स्ट्रक्चर दे दिया आपको कि उसको रखना कैसे। बिल्कुल अलमारी है, अलमारी में पोर्शन होते हैं ना, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी, उसमें चीजें रख दो। गर्ल्स तो बहुत रिच होंगी किचन के बारे में, किचन में भी ऑप्शंस होते हैं, प्लेट रखने का अलग पोर्शन, चम्मच रखने का अलग पोर्शन, बाकी दूसरी क्रॉकरी रखने का अलग पोर्शन। तो वो फायदा क्या होता है उस पोर्शन से? चीजें जहां है हम वहां पे वैसे। इज इट क्लियर? यस या नो? आवाज नहीं आ रही मुझे? okay. 2 मिनट लाइट बंद कर, जरा जूम ले लेना। नाउ व्हाट इज एरे? थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्ट देखना है, जस्ट फॉर द माइंड रिफ्रेशर, ताकि माइंड में चीज आ जाए। द व्हाट्स एरे? एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल। हमने ये बोला ना कि सिंगल वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू।
एग्री और डिसएग्री? ठीक है, टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमें जब भी एरे बनाना होगा हम उसकी डेटा टाइप देंगे, वेरिएबल की टाइप देंगे, प्लस उसके ब्रैकेट से उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ऑलमोस्ट एरे डिक्लेयर करने का ऑप्शन C# हो, C++ हो, जावा हो, इवन मे बी PHP, मोस्टली जो सिंटैक्स होता है वैसे ही होता है। तो ये आपके पास आता है। ठीक ठीक हो। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा अब मुझे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, इंटीजर। मैंने बताया सिंटैक्स क्या है, इंटीजर क्या है, उसके बाद ये ब्रैकेट साइन और फिर लिख दिया मैंने एज। फिर मैंने क्या लिख दिया, एज लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया ये मैंने एक एरे बनाया। अब दोबारा देखेगा, इसकी डेटा टाइप क्या है, और ब्रैकेट साइन दिया और उसका नाम रख दिया एज। कोई भी नाम दे दो, जैसे आप नाम देते हो count1, count2, count3, इसका नाम कोई भी दे सकते हो। फिर बताया इस जो एज है, जो मैंने यहां दिया था नाम, इसकी लेंथ कितनी है, 3। कितनी लेंथ है, इसका मतलब है ये अपने अंदर कितनी चीजें स्टोर कर सकता है, 3 नहीं 4। कैसे, इस 3 का मतलब है ये स्टार्ट होगा 0 से, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे समझो 0 1 2 3। क्या होता है, इशू है कोई? मैंने इसकी लेंथ कितनी दी थी, 3। एरे स्टार्ट कहां से होता है, हमेशा 0 से, तो लेंथ कितनी होगी इसके अंदर, 4। इसका मतलब है अपने अंदर अपने पास कितनी चीजों स्टोर कर सकता है, 4। कितनी कर सकता है, 4। अगर लेट से मुझे इसी तरह स्ट्रिंग का बनाना है, मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, फिर क्या आ गया, ब्रैकेट साइन, मैंने नहीं दिया यहाँ पे सेल नंबर, सही है, और यहां दे दिया सेल इज इक्वल टू न्यू फाइव। इसमें कितनी वैल्यू आएंगी, 6 आएंगे। देखो बात आप, अब तो आम सी बात है, एक स्टूडेंट के पास, एक शख्स के पास होता मल्टीपल नंबर हो, तो बजाय ये कि मैं सेल नंबर की एक फील्ड रखूं, अक्सर आपने फॉर्म में देखा होगा सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, हो सकता है एक, जैसे एक के पास मल्टीपल नंबर हो, तो मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, एरे यूज कर लेंगे, ताकि मल्टीपल इंफॉर्मेशन को हम वहां पे क्या कर लें, सिक्योर कर सके, सेव कर सके। वरना आपको इसके लिए कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ जाएंगे, जितने होंगे, कितने, इसके लिए कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 6 वेरिएबल। एरे कहां से स्टार्ट होता हमारा, बनाया, जरा कॉपी पे बनाया, क्योंकि स्टार्ट करें इसमें, जैसे मैंने बनाया जल्दी से। हो गया जी, लिख लिया। हाँ देख, डस्टर साफ नहीं मिटा रहा बोर्ड, ब्लैक ब्लैक कर रहा है। अच्छा, दूसरा आसान तरीका क्या है एरे बनाने का, मैंने लिखा इंटीजर, पर डॉक्टर रेटिंग तो नहीं हो रही अब, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर दिस इज वन मोर में। देखो एरे डिक्लेयर करने के, इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके। आसान तरीका क्या है, मैंने एक इंटीजर टाइप कर लिया, सिंटैक्स क्या है कि पहले डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट साइन, फिर उसका क्या आ जाएगा, नाम, फिर क्या आ गया, मैंने देने दिया लेंथ दे दी, कितनी लेंथ है एरे की, सॉरी वैल्यू, कितनी वैल्यू दे दी,
4 वैल्यू, इसकी वैल्यू दे दी। अब इस एरे की कितनी वैल्यू है? 5, 4 है, सॉरी 4। इंडेक्स कितने हैं इसके? दोबारा देखो, चलें देखते हैं। 4, अब देखते हैं इसमें कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4। कितनी वैल्यू है? 4। ये जो 1 है, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा एरे का? 0 से। 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1। 2 पे क्या वैल्यू, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 3 पे क्या वैल्यू आ रही है? और 3 पे क्या वैल्यू आ रही है? अब देखो तो समझ मुश्किल होगा, अभी लगेगा पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही मुश्किल चीज हो गई। ये जो मैंने लिखा ना, अब देखना, मैंने एक एरे बनाया, किस टाइप का बनाया? नाम क्या रखा उसका? उसमें क्या वैल्यू की? 1 2 3 4। कितनी वैल्यू है? 4। कितनी वैल्यू है इसकी? तो इंडेक्स कितने बनेंगे इसके? 4। एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3। इसमें 4 नहीं आएगा। तो एरे का इंडेक्स कहां स्टार्ट होता है? 0 से, 1 से स्टार्ट। ये मैंने एरे का इंडेक्स बना लिया। एरे के अंदर जो पोर्शन बने हैं, जो 0 इंडेक्स है, वैल्यू क्या है उसकी? 1 आ गई। जो एरे का इंडेक्स 1 है, उसमें क्या वैल्यू आ रही है? जो एरे का इंडेक्स क्या है, उसमें क्या वैल्यू आ रही है? और सॉरी, एरे का इंडेक्स क्या है? और एरे का इंडेक्स क्या है? उसमें क्या वैल्यू आ रही है? दोबारा करते हैं एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगी बात। चले, एक वेरिएबल डेटा टाइप दी मैंने इंटीजर, एरे का साइन, फिर क्या दे देंगे? उसका नाम। हम ले लेते हैं कोई, सॉरी इंटीजर में स्टूडेंट क्या करूंगा? इंटीजर बताएं क्या? गिव मी द आइडिया, क्या ले? हाँ, मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है जी, हमने ले लिया मार्क्स। मार्क्स के बाद हम चले गए, क्या है इसमें? 45 मार्क्स हैं, 65 हैं, 75 है, और 4 है, और 100 है। ये मैंने एक एरे बना लिया, उससे मैंने डेटा टाइप ये चीजें लिख दी। अब देखते हैं, रिपीट करते हैं। दिस व्हाट इज दिस? दिस इज एरेबल। ये किस टाइप का है? अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ेगा एरे? हाउ डू आई नो एरे कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? थोड़ी सी गेट खोल दे, थोड़ी सी खिड़की भी उसको साथ सकूँ। आपको थोड़ा आगे होके बैठना होगा। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा यार जी? इस गेट से शू तो नहीं हो रहा। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये एरे? ब्रैकेट से मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा ये? अगर इस एरे नहीं होता, खाली वेरिएबल होता सिंपल, तो कैसे मालूम पड़ता? उसमें ये ब्रैकेट नहीं होता। अब ये एरे किस टाइप का है, कैसे मालूम पड़ेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ इसका नाम क्या है? अच्छा, अब इसकी वो देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। दो चीजें एरे में, वैल्यू और लेंथ। क्या चीज है? वैल्यू, और दूसरे क्या है? ये दो अलग अलग चीजें। अगर मैं पूछूं एरे की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू। क्या वैल्यू है इसकी? 45। एक मिनट, साथ में मेरे साथ, जब मैं वन, एक साथ में नंबर 1 बोल रहे हैं, वैल्यू नंबर 1 क्या है? दोबारा बोले। अगेन। क्लियर? ये क्या है? एरे की वैल्यू है। ये उसे, अब आते हैं हम उसकी लेंथ पर। एरे की लेंथ कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होगी। एरे की लेंथ क्या है? अब इसकी लेंथ कितनी है? 2 3 4 5। कितनी लेंथ है? 5 है। अब बंद कर दो गेट। मोबाइल। अब आते हैं इसकी लेंथ पर।
इसकी लेंथ, एरे की लेंथ कहां स्टार्ट होती है? अच्छा जी, हम एरे की लेंथ बनाते, कितनी लेंथ है इसकी बताइएगा, कितनी लेंथ है? 1 2 3 4, कितनी लेंथ है? स्टार्ट कहां होती है एरे की लेंथ? दूसरे में क्या है? क्लियर हो नॉट? अब एरे की लेंथ मेरे साथ मिलके बोलिएगा कि नंबर क्या है? ठीक है, ये लेंथ है एरे की। लेंथ जब स्टार्ट होती है, कहां स्टार्ट होती है? जीरो से। और जो वैल्यू है वो ये वैल्यू 45 है। अब 45 की जगह 145 हो सकती है, 200 हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, लेकिन इंडेक्स कौन सा होगा उसका? इसको हम क्या कहते हैं एरे में? इंडेक्सेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम क्या कहते हैं? अब क्लियर है बात? अब मुझे कौन बताएगा कि एरे का इंडेक्स कौन सा है? 2। एरे का इंडेक्स कौन सा है? उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, एरे का इंडेक्स क्या है? उसकी वैल्यू क्या होगी? एरे का इंडेक्स क्या है? वैल्यू क्या होगी? कैसे मालूम पड़ेगा? देखते हैं। एरे का इंडेक्स क्या है? 1। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? यानी दूसरी पोजीशन पे चले आऊं। दूसरी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे क्या है? ये है। और दूसरी पोजीशन पे क्या है? तो क्या आंसर आएगा इसमें? और ये क्या है? 4। 4 मतलब 100। कैसे लॉजिक कैसे बनी बताओ जरा। लेंथ क्या है? 5। कैसे मालूम पड़ेगा? देखो 0 1 2 3 4 कितने हो गए? ये क्या आ गया? क्लियर है बात? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एक हमने, अच्छा सॉरी, ये कैसे मालूम पड़ेगा यार है या नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे वीडियो डायग्राम के बाद क्या आ जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द पहचान ऑफ एरे। ये एरे की क्या है? ओके। अच्छा, अब मुझे बताएं इस एरे की वैल्यू क्या है? नंबर 1 पे क्या है? मैं 2 पे, 3 पे, दोबारा बोले नंबर 1 पे क्या है? कितनी वैल्यू है इसकी? 3 वैल्यू। कितनी वैल्यू है इसकी? ये होगी उसकी क्या होगी? वैल्यू। अब एरे के इंडेक्सेस देख लेते हैं। इंडेक्सेस कितने होंगे इसके? स्टार्ट कहां से होंगे? 0 1 2। कितने इंडेक्सेस हुए? इंडेक्सेस 3 ही होंगे, लेकिन स्टार्ट पीछे से होगा, 0 से होगा। स्टार्ट कहां से होगा? 0 से होगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर मैं एरे की इंडेक्स 1 कौन सा है? ये, तो क्या प्रिंट होगा आप बताएं? कंप्यूटर प्रिंट होगा। और अगर मैं लूं एरे की पोजीशन 2, उस पर क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। तो दिस इज द फंडा ऑफ एरे। सिंपल सा मैंने बताया है, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह एरे के हम लोग वक्त बाय वक्त करते हैं। क्लियर है बात ये? नाइस। इसी तरह नॉट ये टास्क, एक एरे बनाए सेल नंबर के लिए, बल्कि सेल नंबर ना करें, सिटी के लिए एक एरे बनाए। सिटी के लिए आई डोंट नो, इंटीजर बनाना है, स्ट्रिंग बनाना, चॉइस इज योर्स, जिसमें कम से कम 6 सिटीज के नाम आपने स्टोर करने हैं। क्विक। मिले रखे, मिले क्लास के बाद ही। उसमें आपने इंडेक्स भी बताने हैं, सब टेस्ट।
क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ऐसे कर लें, ऐसे हो जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे रख दो। डन। यू नीड टू शो इट टू मी आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद आप ये सब शो करके जाएंगे, इस पे मुझसे मार्क्स और मतलब टेक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम माई साइड। 2 मिनट के लिए जस्ट स्टैंड ओवर दिया, जूम ले लीजिए। सेम देखिएगा, देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ एन एरे। एक हमने एरे बनाया, किस नाम से बनाया? कार के नाम से बनाया। एरे की पहचान क्या होती है? आई टोल्ड यू दिस आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक पोजीशन क्या रखा है मैंने, सेकंड पे, थर्ड पे। तो इस एरे की टोटल लेंथ कितनी हुई? और मैं पूछूं अगर एरे की लेंथ 5 पे क्या आएगा? व्हाट्स द आंसर? 5 पे जो सिटी वाले हाथ ऊपर करें। भाई 5 तो है ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी कितने कितने फ्लोर की है? 6 की है। मैं कहता हूँ 8वें फ्लोर पे जाओ। हाउ डू यू गो? कैसे जाओगे आप? 8वां फ्लोर तो है ही नहीं, जाओगे कैसे? लेट से एक शख्स के 3 फ्लोर है घर में, मैं कहता हूँ 4th फ्लोर पे जाओ, कैसे जाएगा? तो इस एरे की लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ है?